नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी को ये कहते हैं कि वो घर में एसी में बैठ करके राजनीति करती हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। आज पूरे भारत में एक छोटा सा जिला बहराइच जिला है, जहां पर जंगली भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। उस भेड़ियों को कैसे शांत किया जाए, सरकार क्या क्या सुविधा भी प्रदान कर चुकी है, क्या नहीं कर पाई है, उसको लेकर के यूपी सरकार को बहन जी ने घेरे में ले लिया है। साथ में बहन जी ने यह भी कहा है, अगर यूपी सरकार उन लोगों को राशन और खाना पानी का मुहैया नहीं करवा पाती है तो ये शर्म की बात है। साथ में भेड़िया कैसे जंगल से बाहर आया, इसको लेकर के सरकार के ऊपर ऑब्जेक्शन सरकार मायावती जी ने उठाया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि छोटी छोटी बात को बहन जी अपने दिमाग में सेट रखती हैं और मौका पड़ने पर उसको बताती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। साथ में योगी आदित्यनाथ से कहा कि भेड़िए बाहर आए हैं, इसको आप पहले से क्यों नहीं इंतजाम करा पाए। साथ में एक और बड़ी खबर बहन जी ने लिखी है, एम्बुलेंस चालक ने एक महिला के साथ गलत दुष्कर्म किया है, उसको लेकर के बहन जी सख्त एक्शन में आई हैं और योगी आदित्यनाथ को सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परसों यानी कि 2 दिन पहले जब सवाल किया था आजाद समाज पार्टी काशीराम से, चंद्रशेखर से, तब मैंने सोचा था कि शायद जवाब उधर से नहीं आएगा, लेकिन उधर से एक जवाब आया है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए और उनके सवालों का जवाब भी देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक सवाल था, मायावती जी और मानवर काशीराम साहब ने दलितों के रास्ते सुधारने के लिए उनको जो है धन दौलत और राजनीति में मजबूत करना चाहती हैं, तब चंद्रशेखर जी क्यों पार्टी बना लिए हैं, उनका संगठन क्यों नहीं बहन जी का साथ दे रहा है। ऐसे तमाम सवाल थे, लेकिन मैंने एक सिर्फ सवाल लिया था वहां से जो बहुजन समाज पार्टी का था। सवाल ये था कि बहन मायावती जी के रहते हुए आपने पार्टी क्यों बनाई चंद्रशेखर जी। ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोगों का सवाल था। तब चंद्रशेखर की तरफ से एक सवाल आया है। सवाल ये आया है कि बहुजन समाज पार्टी मेरी आदरणीय पार्टी है, मेरी बहन जी आदरणीय हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी, पार्टी के रहते हुए क्यों मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। ये आजाद समाज पार्टी का कहना है। अब मेरी रिक्वेस्ट है बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कि इनके सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा। पूरा मसला क्या है, कौन है, आपको बता दें। बाबा साहब की आरपीआई के होते हुए मानवर साहब ने क्यों बीएसपी बनाई, इसका जवाब क्या बीएसपी वालों के पास है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है सुरेंद्र सिंह ने किया है। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना ये है कि इसका जवाब आपके पास है या नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। और आज मैं उन तमाम खबरों पर बातचीत करूंगा कि दलितों का वोट लेना, संविधान बचाना और राहुल गांधी और अखिलेश का ढोंग करना शायद ये आज गलत साबित हो रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जब कहा कि मैं संविधान बचा रहा हूं, उसके ठीक 2 महीने बाद संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है। और जब बीजेपी संविधान को खत्म कर रही थी, तब ना राहुल गांधी बोले और ना ही अखिलेश यादव बोले। तो आप सोचिए कैसे संविधान को बचा रहे थे लोग, कैसे दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण को बचा रहे थे लोग। आप कल्पना नहीं कर सकते। झूठी अफवाहें फैलाकर 99 सीट, यूपी में 37 सीट का जो है जमावड़ा बना लिया है इन लोगों ने। तो ये दलितों के साथ धोखा हुआ था और आज भी धोखा हो रहा है। आज राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि ये बीजेपी के बी टीम हैं। राहुल गांधी को आज पहली बार मैंने सुना है कि अखिलेश यादव कह रहे हूं कि राहुल गांधी बीजेपी के बी टीम हैं। और कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी नेताओं के पीछे ना पड़े, ये अखिलेश यादव का कहना है। पहले वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं और आपको आगे की कहानी बताता हूं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो दोस्तों ये वीडियो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोस्ती के टूटने का, जो साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसे किसने लिखा और किस भाषा में लिखा है।
थोड़ा आप लोगों को हंसी भी आएगा, लेकिन आप समझिए किस तरह से इसे लिखा गया है। इसे लिखने वाले जो हैं सचिन वालिया हैं, इन्होंने लिखा, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? संविधान बचाओ के नाम पर वोट देने वाले दलित का क्या होगा? दलित संविधान को खतरे में से बाहर कैसे निकाल पाएंगे? हे अखिलेश यादव, ये तूने क्या कर दिया? ए राहुल गांधी, तुम इतने कठोर हृदय कैसे हो गए? अब दलित समाज के चमचे और हमारे मुसलमान भाई अपने लुटे पिटे मुंह से कैसे कह पाएंगे कि बसपा भाजपा की भी टीम है? मायावती, हाय मायावती, हम मूर्खों को मूर्ख बनाए रखो, कुछ नया दांव चलिए प्रभु, वरना हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा, वरना हमारा आरक्षण खतरे में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सचिन वालिया जी ने लिखा शायद बढ़िया लिखा है और सही लिखा है, लेख अच्छा लिखा है, क्योंकि जो संविधान है वो खुद कह रहा है मुझे कभी खतरा हो ही नहीं सकता है। संविधान का हर एक पेज कहता है कि मैं कभी बंट नहीं सकता, मुझे कभी कोई मिटा नहीं सकता है। और संविधान ये भी कहता है जरूरत पड़ने पर आप मेरा संशोधन भी कर सकते हैं। तो संविधान में छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो संविधान की इजाजत से ही कर सकता है। तो इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता संविधान को कैसे बचा रहे थे, और आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जो दरार आई है वो हरियाणा चुनाव को लेकर के आई है। दरअसल हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की दोस्ती नहीं बन रही है, यानी गठबंधन नहीं बन रहा है, और 27 का चुनाव यूपी में जो होगा वो गठबंधन टूट कर ही होगा, ये आप लिख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि अब बेचारा दलित समाज कहाँ जाए, जिसने राहुल गांधी को वोट दिया था, अखिलेश यादव को वोट दिया था। सबसे दलित समाज एक ऐसा समाज है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वोट देने के लिए सबसे अपील कर रहा था कि संविधान बचाना है तो अखिलेश भैया और राहुल गांधी को अपना वोट दे दीजिए। अब बेचारा वो दलित समाज क्या करेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंसाफ करिए, इंसाफ लटका जा रहा है, ये तमाम पब्लिक का सवाल है। खैर, ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं मायावती जी ने आखिर क्या कहा है। यूपी के कुछ जिले में जंगली जानवर बुजुर्ग, बच्चे व नौजवान आदि पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए, क्योंकि मजदूर व गरीब लोग डर की वजह से अपने पशुओं के चारों का प्रबंध नहीं तथा मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। दूसरा बहन जी ने लिखा, साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाए, जबकि इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय अब इन्हें यह मामला माननीय कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तीसरा बहन जी लिखती हैं, यूपी के बस्ती जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की, या अति शर्मनाक, और जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई। सरकार चालक के विरुद्ध सख्ती करे, जो यह बहुत जरूरी है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। मुझे याद आता है बहन जी का 2009 से 2011 का शासनकाल, कि एक अधिकारी पब्लिक के खिलाफ काम नहीं कर सकता था। अपने समय पर ड्यूटी आना, पब्लिक से दोस्ताना रवैया रखना, ये शायद 2009 से 11 तक हमने देखा है, और ये बहन जी के शासनकाल में ही हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनके सवालों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्टी के रहते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों बनाई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जबकि बाबा साहब की पार्टी पहले RPI थी। तो उसके रहते हुए मानवर साहब ने क्यों बना डाली पार्टी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।